ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 21। टॉपिक: पुरुषोत्तम संगम युग और विभिन्न धर्म शास्त्र, धर्म की मान्यताएं। संगम युग पर ही ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि के बीज रूप सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा आकर सर्व धर्मों के विषय में यथार्थ ज्ञान देते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में सभी धर्म वंश की आत्माएं पतित हो जाती हैं और सर्व आत्माओं के गति सद्गति दाता पतित पावन परमात्मा आकर सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को पाकर वे अपने धर्म वंश की आत्माओं को ज्ञान देते हैं, जिसके आधार पर वे आत्माएं मुक्ति में जाती हैं और धर्म स्थापना के उन संस्कारों को लेकर परम धाम जाती हैं और उन संस्कारों के आधार पर ही सभी धर्म पिताएं द्वापर कलयुग में आकर अपने धर्म वंश की स्थापना करते हैं, जिसके आधार पर बाद में हर एक धर्म का धर्म शास्त्र बनता है। इस संबंध में बाबा ने साकार मूल्यों में भी कहा है कि संगम पर बाबा से लिए हुए पैगाम के आधार से ही सभी धर्म स्थापक द्वापर कलयुग में आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सब प्रकार का पैगाम लेने का समय ये संगम युग ही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा करते हैं, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म है सर्व धर्मों का मूल और तना, क्योंकि हर एक धर्म वंश की कलम इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं के माध्यम से ही लगती है। ये ज्ञान भी परमात्मा ने अभी संगम युग पर ही दिया है, जिससे सर्व धर्म वंश की आत्माओं के प्रति हमारी अपनत्व की भावना हो गई है और सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ पुरुषार्थ होता है। ब्राह्मण धर्म या कुल है सर्व धर्मों रूपी झाड़ की जड़, जिसके द्वारा सभी धर्मवंश की आत्माओं को ज्ञान रूपी खाद जल प्राप्त होता है। गीता को सर्व शास्त्रों का माई बाप कहा जाता है। गीता का यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा अभी संगम युग पर ही देते हैं। सभी वेद, शास्त्र, पुराणों और धर्मवंश के शास्त्रों में संगम युग की ही गाथा है, संगम युग की ही महिमा है और संगम युग की ही प्राप्तियों का वर्णन है। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ के एंड में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा है, वैसे वह प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। अंत में यह भी आकर समझेंगे, पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को अशरीरी समझ
बाप को याद करो। साकार मुरली रिवाइज डेट 25 दिसंबर 2003। भगवान तो सबका सद्गति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है। सबको इसे मानना पड़े। सद्गति का शास्त्र और कोई है नहीं, सद्गति देने वाला है ही एक, उनकी ही गीता है। साकार मुरली रिवाइज डेट 30 दिसंबर 2003। टॉपिक: पुरुषोत्तम संगम युग और भक्ति मार्ग एवं भक्ति के रीति रिवाज, कर्मकांड, त्योहार आदि। संगम युग पर परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान मार्ग का शुभारंभ होता है और भक्ति मार्ग का अंत होता है। परंतु भक्ति मार्ग में जो भी कर्मकांड होते हैं, त्योहार आदि मनाए जाते हैं, वे संगम युग पर होने वाली घटनाओं के ही यादगार रूप होते हैं। परमात्मा भी भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए संगम युग पर ही आते हैं। वास्तविकता तो ये है कि संगम युग सारे कल्प में होने वाली घटनाओं का बीज रूप अर्थात बीज बोली का समय है। यादव, कौरव, पांडव थे जरूर, संगम पर ही होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार तो सभी संगम युग के हैं। राखी आदि का भी अभी फैशन पड़ गया है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात। साकार मुरली रिवाइज डेट 15 अगस्त 2006। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी है। हैप्पी अर्थात खुशी। खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं है तो होली भी नहीं। पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें। उसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में व्रत नियम भी रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। साकार मुरली रिवाइज डे 29 अगस्त 2001। साक्षात्कार आदि कैसे होते हैं, इसमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। साकार मुरली रिवाइज डेट 9 दिसंबर 2004। 3 प्रकार से शादी की रस्में हैं। एक ब्राह्मणों के द्वारा, दूसरा कोर्ट के द्वारा, तीसरे मंदिरों और गुरुओं के द्वारा। इन तीनों रस्मों का किसी न किसी रूप में यहाँ बीज पड़ता है। तीनों ही रस्में इस संगम पर अलौकिक रूप से होती हैं। अव्यक्तवाणी 14 मई 1970। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ होती है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। अव्यक्तवाणी 14 मई 1970।
मधुबन निवासी ही मधुबन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। सहनशीलता का बल अपने में धारण करना, क्यों की क्यों को खत्म करना और आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है। इन 3 प्रतिज्ञाओं का बेल पत्र चढ़ाना है। पहले बच्चे ही ज्ञान सहित करते हैं, फिर भक्त उसको कॉपी करते हैं। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 1970। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। ज्ञान कितना ऊंच है, आगे तो कुछ नहीं जानते थे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 25 अक्टूबर 2004। कोई भी मनुष्य को याद न करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। साक्षात्कार ना ज्ञान है और ना योग है। खाओ पियो बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। साकार मुरली, रिवाइज डेट 27 अक्टूबर 2004। आज बाबा के पास संदेशी भोग लेकर आई तो बाबा ने कहा, बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। बाबा की बेगरी टोली भूल गई है। वैभव तो वहाँ मिलने हैं, संगम पर तो बेगरी टोली याद पड़ती है। वह ही बाबा को प्यारी लगती है। बाप के लिए सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना। अव्यक्तवाणी 27 अगस्त 1969। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझाने देते रहती हैं। अभी तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है। भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। साकार मुरली, रिवाइज डेट 2 सितंबर 2006। टॉपिक: पुरुषोत्तम संगम युग और आत्मा के हिसाब किताब। मनुष्य कुछ ऐसे कर्म करता है जिनसे अन्य आत्माएं प्रभावित होती हैं, जिससे उनके साथ हिसाब किताब बनता है। परंतु अनेक कर्म ऐसे होते हैं जिनका संबंध स्वयं से ही होता है, अथवा यूं कहे कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जड़ प्रकृति को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण आत्मा का उनके साथ हिसाब किताब बनता है और प्रकृति उस आत्मा को सुख या दुख देती है। संगम युग पर इस तरह के हिसाब किताब भी पूरे होते हैं। संगम युग श्रेष्ठ भाग्य का खाता जमा करने का समय है। शुद्ध संकल्प, कर्म, दृष्टि, वृत्ति शब्द से पुण्य का खाता जमा होता है। जब ये अशुद्ध होते हैं तो खाता ना होता है, अर्थात दुखदायी हो जाता है। हमारी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प का प्रभाव भी जड़ तत्वों को प्रभावित करता है। परमपिता परमात्मा से प्राप्त ज्ञान की धारणा और उनकी याद ही शुद्ध दृष्टि, वृत्ति, संकल्प और कर्म का आधार है। इस तरह के हिसाब किताब भी संगम युग पर पूरे होते हैं। अभी बा रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन
आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना, महसूसता की विधि ही काफ़ी है। तो दिल से महसूस करना। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 1987। बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद साथी की बजाय साक्षी होकर देखने का पाठ चलेगा। प्राप्ति में कभी अलबेली नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं। सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत। इसलिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, भगवान और भाग्य। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 1985। टॉपिक: पुरुषोत्तम संगम युग और आत्माओं के परस्पर के हिसाब किताब। संगम युग पर ही सर्वात्माओं के सारे कल्प के परस्पर के हिसाब किताब पूरे होते हैं और नए कल्प के लिए नए हिसाब किताब का बीज पड़ता है। इसलिए ही इस युग को संगम युग कहा जाता है। इस ड्रामा का रहस्य अति गूढ़ है। ड्रामा और कर्मों के गूढ़ रहस्य को जानकर हर घटना को साक्षी होकर देखना, निंदा स्तुति से दूर अपने पुरुषार्थ में रहने वाले ही संगम के यथार्थ सुख को अनुभव कर सकते हैं। भविष्य की प्राप्तियों, संबंधों, संस्कारों की नींव यही से पड़ती है। इसलिए किसी घटना, किसी के संबंधों में कब आश्चर्य नहीं खाना है। ड्रामा के यथार्थ राज को जान हर घटना और हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखना है, क्योंकि ये संगम का समय आत्माओं के 63 जन्मों के हिसाब किताब पूरा होने का समय है। परस्पर के सभी पुराने हिसाब किताब पूरे करने के बाद ही आत्मा घर वापस जा सकेगी। तुम संगम योगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम ना वैश्यालय में हैं और ना शिवालय में हैं। हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैश्यालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी हैं, वह हैं भोगी। उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? साकार मुरली, रिवाइज डेट 24 नवंबर 2001। संगम युगी ईश्वरीय जीवन और संगम युगी कयामत का समय हिसाब किताब चुकतू करने का और नए शुभ संबंधों का बीज बोने का समय है। बिना पुराने हिसाब किताब के कोई भी आत्मा हमको दुख नहीं दे सकती है, परंतु अभी संगम युग पर हर आत्मा को पुराने हिसाब किताब चुकतू करने ही होंगे। संगम युग पर सभी पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। इसलिए कोई भूत प्रेत आत्मा किसी को दुख भी दे सकती है, परंतु उनको दोष देने और उनके प्रति अशुभ सोचने से तो और ही दुखदायी हिसाब किताब बढ़ता है। इसलिए कर्म की गुह्य गति को जानकर निर्भय होकर हर एक के प्रति शुभ भावना रख योग का दान देने से ये हिसाब किताब सहज चुकतू हो सकते हैं। इसलिए किन्हीं भूत प्रेत आत्माओं से डरना, किसको दोष देने के बजाय
अपने स्वाभिमान में रह हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना ही उन हिसाब किताब को चुकता करने का यथार्थ विधि विधान है और यही हमारे लिए कल्याणकारी है। परमात्मा ने अभी संगम युग पर ये विधि विधान बताया है। इस ज्ञान की यथार्थता को समझकर किसी भी हालत में अपनी मनसा को कमजोर नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या घृणा की भावना जागृत नहीं होने देना है। संगम युग है शुभ और शुद्ध कर्म करके सतयुग त्रेता युग के लिए नए सुखदायी हिसाब किताब बनाने का समय। संगम युग के अतिरिक्त द्वापर कलयुग के समय में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म होते हैं और आत्माओं के साथ दोनों ही प्रकार के हिसाब किताब बनते और चुकता होते हैं। अच्छा, ओम शांति।